So students, this is the lesson on probability exercise 3.4 data handling of class 7, right? So in question number 1 मेरे पास exercise जो है उसमें question number 1 में मेरे से यहाँ पे 3 चीजें पूछी हैं. I have a different situation. In all the situation I have to tell whether it's certain to happen, means it's a sure shot होना चाहिए कि पक्का होना ही होना है. Impossible to happen, हो ही नहीं सकता. Can happen but not certain, मतलब होगा लेकिन पक्का नहीं है. ठीक है, let's study all the cases one by one. जैसे you are older than yesterday, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज हूँ, अगर मैं yesterday की बात करूँ तो ठीक है, तो पहले मैं जो था उससे बड़ा हो गया. ठीक है, नेचुरल है. आप जैसे जैसे डेज आपके स्पेंड होते चले जाते हैं, आपकी एज जो है वो बढ़ती चली जाती है. इट मीन्स इट्स अ केस ऑफ सर्टेन टू हैपन, राइट. सेकेंड केस ले लेते हैं. अ कॉइन टॉस्ड विल लैंड हेड्स अप. एक कॉइन जो है वो मैंने आपका फ्लिप किया है, तो व्हेन आई टॉस्ड अ कॉइन वी हैव अ टू पॉसिबिलिटीज, वेदर अ हेड्स कम और अ टेल्स कम, राइट. तो इट मीन्स हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि हेड ही आए आपका, राइट. तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. In the third case, a dice when tossed shall land up with 8 on the top. आपने बेटा लूडो जब हम खेलते हैं आप देखोगे हमारे पास डाइस होती है. On the dice we have 6 faces और 6 faces में आपके नंबर्स होते हैं from 1 to 6. तो जब नंबर्स है हमारे पास 1 to 6 है, 8 तो है ही नहीं हमारे पास नंबर. इट मीन्स 8 आने के चांसेस नहीं है यहाँ पर. ठीक है, तो that's a impossible event. Okay. नेक्स्ट है ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. अगर आपके पास में कोई ट्रैफिक लाइन है वो आपकी ग्रीन होनी चाहिए. ठीक है, अब आप सोच के बताइए ग्रीन होगी या नहीं होगी. ग्रीन के अलावा वी हैव टू मोर ऑप्शन, रेड एंड येलो. ठीक है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, कभी हमें येलो मिले कभी रेड मिले. तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. जो हमारा लास्ट है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. ठीक है, कल क्लाउडी डे हो सकता है, हो सकता है या होगा. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेदर कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, राइट. तो अब हमने जितने भी है यहाँ पे वो स्टडी किए हैं, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे एक सर्टेनिटी है, को किसी भी चीज की होने की एक सर्टेनिटी है. तो कैन बी मेजर दिस सर्टेनिटी. ये जो चांसेस है हमारे पास में किसी भी चीज के होने के, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? यस, दिस इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट वी कॉल प्रोबेबिलिटी, राइट. तो हम प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करेंगे. दो चीजें मुझे जरूरी है यहाँ पे. टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता होने चाहिए. आउटकम मतलब जो चीजें हमारे पास निकल के बाहर आएंगी. जैसे एक डाइस हम थ्रो करते हैं, ऑन रोलिंग अ डाइस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ऑन द टॉप आया 2, नंबर 2, राइट. तो जब नंबर 2 आएगा मेरे पास में तो वो मेरा आउटकम है. अब जो फेवरेबल जो मुझे चाहिए, मान लीजिए मैं लूडो का गेम खेल रही हूँ एंड फॉर द विनिंग वो होम में जाने के लिए मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर फेवरेबल आउटकम, राइट. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम उसमें हेल्प लेते हैं. मेरे पास में 6 बॉल्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर के 6, राइट. अब आपको यहाँ पे नंबर 2 की बॉल निकालनी है क्वेश्चन नंबर 1 में. सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है आप काउंट कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा. ठीक है, ये बनेगा मेरा डिनोमिनेटर. अब 2 नंबर की बॉल कितनी है? 1, तो ये बन जाएगा मेरा फेवरेबल आउटकम. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास 1/6. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. 2 नंबर की बॉल जो है वो 1 है, ऐसा मत करिएगा कि 2/6 लिख दीजिएगा. ठीक है, 2 नंबर की बॉल है पर दैट इज हमें क्वांटिटी गिननी है यहाँ पे. ठीक है, ऐसे ही 5 नंबर की बॉल का आप निकालोगे. ठीक है, वो 5 नंबर की बॉल भी मेरे पास 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, नॉट 5/6. ओके,
1/6, नॉट 5/6। नेक्स्ट है आपके पास में कॉइन टॉस करना है। अगर किसी टीम को जीतना है तो अपना गेम स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहली बात, कॉइन के दो फेसेस होते हैं, हेड एंड टेल। दो आउटकम्स हैं टोटल, तो वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। जीतने के लिए मुझे कोई एक चाहिए, आइदर हेड और टेल, राइट? इन दोनों में से कोई एक चाहिए होगा, तो 1 जो है वो कंडीशन मुझे फेवर करेगी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास में 1/2। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.4 that is based on the concept of probability means a measure of chance of happening of something, right? Thank you.